एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपके यूपी पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, जिसमें से 23, 24 और 25 को आपके दोनों शिफ्ट के एग्जाम कवर हो चुके हैं, जिसका मैं एनालिसिस करवाने वाली हूँ। और इसमें मैंने हिंदी के तीनों डेज के दोनों शिफ्ट को कवर किया है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जिसका 30 और 31 को एग्जाम है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैंने तीनों डेज के जितने भी हिंदी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे इसमें कवर किए हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहले आपको दिया हुआ है गद्यांश पद्यांश। गद्यांश पद्यांश में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो है निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प सुक्ति है। इसमें देखिए, आप ये फोर्थ लाइन में दिया हुआ है, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ जो है कोमल है, वो है मृदुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृदुल। ये गद्यांश के अनुसार आपको लगाने होते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा। इसमें किसकी बात ज्यादा की गई है, आत्मनिर्भरता की बात जो है इसके अंदर की गई है। तो इसका थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है आपका, हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। नेक्स्ट है व्यवहार की मृदुलता। व्यवहार की मृदुलता क्या कहलाती है, नर्म और उचाश्य बनाती है। आप गद्यांश पढ़ के क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी, कबीर की उलट वासियों में कौन सा प्रमुख है। नेक्स्ट है आपका, चरण कमल में कौन सा समास है। तो कर्मधारय है। चरण है जो कमल, जिसमें है जो लगता है, उसमें कौन सा समास होता है, कर्मधारय। सरोज शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अरविंद। नेक्स्ट है, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है। दुविधा में दोनों पाए गए माया, मिली ना राम। नेक्स्ट है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो इसका क्या हो जाएगा, आकर आकर, यानी कि खान और आकृति जो है इसका सही आंसर है। मनोबल में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। मने प्लस बल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। तो क्या हो जाएगा, देश पर निकाला। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। मैंने अच्छे से वर्णमाला में आपको बताई हुई है, आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है, तो किसका हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास का। नेक्स्ट है, अंधा युग किसकी कृति है। तो ये है धर्मवीर भारती की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। प्रेम में भगवान रचना के लिए जिनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। हिंदी की ठ ध्वनि किस में आती है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है, कत मदो। तो ट ठ किस में आता है, थर्ड में आता है, मूर्धन्य में। तो इसका हो जाएगा मूर्धन्य। नेक्स्ट है, लिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है, समुद्र आदित्य से संबंधित नहीं है। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 होती हैं। ये सोरठा जो होता है ऐसे होता है, 1 1 2 3 4। तो जो इसमें है वो पूछी है, तो इसमें होती है 11 मात्राएं। नेक्स्ट है, के लिए किस कारक का चिन्ह होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है। तो वो है निशाना। नेक्स्ट है, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, चतुर। माला फेर जुग भया, फिर ना मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, यमक अलंकार। नेक्स्ट है, किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है, सहायक कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। नेक्स्ट है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, अंतःनिहित। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य एकेडमी की ओर से हर वर्ष शलाका पुरस्कार किसे दिया जाता है, हिंदी की नई दिशा को प्रदान करने के लिए। क्रोध रस का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र। हिंदी में मैं का बहुवचन हो जाएगा हम। विरोध करना के लिए मुहावरा क्या हो जाएगा, सिर उठाना। नेक्स्ट है आपका, स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प क्या होगा, उदम स्तुति। अली अली शब्द युग्म का विलोम क्या होगा, भोरा और सखी।
नेक्स्ट है आपका पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नेह तत्सम नहीं है। नेक्स्ट है आपका महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान नहीं है, आधा ध आएगा और आधा त आएगा, तो इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया। नेक्स्ट है गमही शब्द क्या होता है? हमारा तद्भव हो जाएगा। कपाल का पर्यायवाची क्या होगा? आपका माथा हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम विशेषण। कमर टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? निराश होना। ऐषणा का अर्थ क्या होता है? अभिलाषा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विदुषी। नेक्स्ट ओहो के बाद बहुत कठिन समय आया। ओहो बहुत कठिन समय आया, इसमें उचित विराम चिन्ह कौन सा लगेगा? तो विस्मयादि बोधक लग जाएगा, यानी फर्स्ट वाला ठीक है। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? नीलमणि फूकन को दिया गया है। नेक्स्ट है चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो ये एक योजक क्रिया है। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द उपसर्ग किस भाषा का है? उर्दू फारसी। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है आपके? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समुचित भिन्नार्थक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अंत और आरंभ जो है भिन्नार्थक नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समास बताना है आपको। जल में समाधि, जला समाधि, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, जिसमें कारक आ जाते हैं उसमें तत्पुरुष समास होता है। बोलने दो चीड़ को, किसकी काव्य कृति है ये? नरेश मेहता की काव्य कृति है ये। द्विज के अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? पक्षी, दांत, ब्राह्मण आता है, विधेय नहीं आता है। ब उपसर्ग से बना शब्द बताना है आपको। क्या हो जाएगा? बदौलत। बदौलत जो है ब शब्द से बनने वाला उपसर्ग है। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपको गद्यांश दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसे आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि हिंदी भाषा से रिलेटेड पूछे हुए हैं क्वेश्चन। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर जोर देने की बात की गई है? हिंदी भाषा पर। हिंदी की बात की गई है गद्यांश में, तो हिंदी पर। किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज्यादा संभावना है? हिंदी। राजभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? क्षेत्र सीमित होता है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता दी गई है? 1949। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो यहाँ पर आपका ये वाला भी पेपर खत्म होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर पर जो 25 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, उसे देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका चरण कमल बन दो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो रूपक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? तो गज नहीं है। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा? जगाना। अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? भूत और शत्रु। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, तो ये कौन सा है? हेतु हेतुमन भूतकाल है। अगर मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई हुई है, अगर यहाँ पे ताता आ जाता है तो हेतु हेतुमन भूतकाल होता है, अगर ग आ जाता है तो यहाँ पर भविष्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूतकाल, हेतु हेतुमन भूतकाल। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वह एक विदुषी महिला थी, तो फर्स्ट वाला इसका ठीक हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? यह 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है संविधान की। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? जहाँ विशेषता की बात आती है वहाँ कर्मधारय समास होता है। जिसकी तुलना न की जा सके वह कहलाता है अतुलनीय। ई उ ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? ये समृद्ध स्वर है। ये मैंने आपको वर्णमाला में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत सारे अच्छे से डिटेल में ट्रिक वाइज बताया हुआ है, आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गो शब्द का वचन पहचानिए, तो ये होता है एक वचन। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होता है? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ये क्या हो जाएगा? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? अनुज की किताब मेज पर है, तो संबंध हो रहा है, मेज पर है किताब, तो यहाँ पर हो जाएगा संबंध कारक। मदिरा मंदिरा का युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? देवालय अश्वलाला, क्या हो जाएगा? अश्वशाला, देवालय अश्वशाला। नेक्स्ट है
अचल शब्द का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पर्वत और स्थिर। आकाश का पर्यायवाची शब्द है व्योम। हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? हेड का। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन और रगदू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी। इसका हो जाएगा साहित्य अकादमी। इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने इसके जो क्वेश्चंस है वो बनाकर अपनी शॉर्ट्स में डाल दिए हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप एक बार भी उसे देखेंगे तो आपके ये रिमेंबर हो जाएंगे। तो आप ये वाली वीडियो जरूर देखें, इससे आपका एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो आलस्य एक तत्सम है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो अय्या जो है वो व्यंजन है, तो यही हो जाएगा। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो इसमें प्रति लग रहा है, जिसमें उपसर्ग होते हैं वो अव्ययी भाव समास में आते हैं। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या होता है? एक प्रत्यय हो जाएगा। यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। नेक्स्ट है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो जाएगी भविष्य पता चल रहा है इसमें कौन सा हो रहा है, लेकिन अभी जाएगी तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आए एक स्त्रीलिंग है, जैसे बोलते हैं ना आए आ गई, इस टाइप से। काल कल कानन कुंडल मोर पंखा उर पे बनमाल विराजती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास, क्योंकि इसमें क वर्ग जो है बार बार आया है। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? ये कल वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी रिपीट हुआ है, तो ये रिपीट क्वेश्चन है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका हो जाएगा गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य है विस्मयादि बोचक यानी विस्मयवाचक हो जाएगा। मौन का विलोम क्या होता है आपका? मुखर होता है। अब आपको गद्यांश दिया हुआ है, बहुत बड़ा दिया हुआ था, तो इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं। गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम करना होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका गद्यांश की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है? हर एक आंख से आंसू मिटाना। नेक्स्ट है भविष्य भारतवासियों के लिए निरंतर प्रयास करने का है। निरंतर प्रयास करना है आपको। भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया है? अपने आदर्श को विस्मृत नहीं किया है। नेक्स्ट है भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? अपने नेताओं की सेवा करना, ये किसी का भी तात्पर्य नहीं है। तो यहाँ पर आपके 37 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हिंदी के जितने भी क्वेश्चन जितनी भी शिफ्ट्स में आए हैं मैंने आपको सारे कवर करवा दिए। आप एक बार जिसका भी 30 और 31 को एग्जाम है वो एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और आपको ये भी पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें 6 पेपर है जो 23, 24 एंड 25 तीनों डेज में, तीनों शिफ्ट में हुए हैं। वो सारे पेपर्स मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। जिसका भी 30 और 31 को एग्जाम है वो इसे जरूर देख कर जाए। और जो 30 को जिसका भी एग्जाम है उसके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।